नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रिवाइंड कर रहे हैं 10 HP CRI समरसिबल मोटर को। इसका स्लॉट है 24, पिच रहेगा 10-12, टोटल सेट रहेंगे इसके अंदर 4 कॉइलों के। तो हमने सबसे पहले इसमें पेपर डाल लेने हैं। पेपर डालने के बाद हमने देखना है 8 स्लॉट बीच में छोड़ने हैं। हमने इसके कॉइल बना रखे हैं। एक सेट में 3 सेट टोटल डलेंगे और एक सेट में टोटल 4 कॉइलें हैं। और इसमें जो गेज है वो 1-2 का है। सभी कॉइलों में सेम 1-2 का गेज है और सभी कॉइलों के अंदर 28 टर्न है। और जो मोटर का जो पाइप साइज है उसके हिसाब से हमने फरमा निकाला है। पाइप साइज जो है वो 14 इंच है पाइप साइज, उसके हिसाब से हमने फरमा निकाला है। तो 44 इंच का फरमा बैठता है इसकी फर्स्ट छोटी कॉइल का। और जो इससे बड़ी कॉइल है आप उसको 3 इंच और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो फरमा जो है 44 इंच है इसका। पिच है 1 से 10, 1 से 12 रहेगा, 8 स्लॉट बीच में छोड़ के। तो इस तरह से हमने पहले इसमें पेपर लगा लिए हैं। अब नीचे की तरफ देखिए दोस्तों, इसके अंदर 8 स्लॉट छोड़ दिए हैं हमने और 1 से 10 के अंदर हमने पेपर लगा लिए हैं। और CRI का मोटर है। और ये जो डेटा आप लेना चाहते हो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ से आप डेटा ले सकते हो। अब हम पहली फर्स्ट कॉइल डालेंगे। ध्यान रहे, पहली कॉइल जो कि हम फर्स्ट डाल रहे हैं उसका जो इनर तार है उसको बांध लेना है और आगे की तरफ धकेलना है। यह तार लेफ्ट हैंड की तरफ निकलता है, ठीक है। तो हम जब इसको रिवाइंड अप कर रहे हैं तो इसमें हम अपनी साइड ही कनेक्शन रख रहे हैं। आप दूसरी तरफ भी कनेक्शन रख सकते हो, कनेक्शन साइड को भी आगे की तरफ धकेल सकते हो, लेकिन हम कनेक्शन साइड अपनी तरफ रख रहे हैं, ठीक है। और इसमें पहला कॉइल डालने के बाद आप तारों को अंदर करके पेपर को निकाल के उसमें जो है वो फरचट जो है वो लगा सकते हैं, सींक लगा सकते हैं और उसको फिर तोड़ दीजिए वहीं की वहीं स्लॉट्स के अंदर। और फर्स्ट में या तो टेप बांध लीजिए या तार बांध लीजिए, जिससे आगे धकेलने में कॉइल आसानी रहती है। और जो तारें हैं वो स्टेटर से थोड़ा सा सावधान बचा के आपको डालनी होगी तारें, नहीं तो पंचर हो सकती हैं। देखिए, लेफ़्ट तार हमने उल्टे हाथ इनर तार हमने लेफ़्ट हैंड की तरफ रखा है, उल्टे हाथ की तरफ इनर तार जो पहला तार है, और जो आउटर तार है वो राइट की तरफ से निकल रहा है। अब देखिए, कॉइल की सेटिंग करनी है। इस तरह से थोड़े थोड़े तार लेके उसको अच्छे से सेट कर देना है दोनों साइड, और दोनों साइड बराबर कॉइल निकाल लेनी है और दोनों साइड इसको मोड़ देना है धीरे धीरे करके। और तारों को सेट कर लेना है ताकि दूसरी कॉइल डालने में आसानी रहे। हमारा इनर तार लेफ़्ट हैंड की तरफ है और आउटर तार राइट हैंड की तरफ है। अब हम इसमें सींक लगाने के बाद ऊपर की तरफ हमने कॉइल डाल ली है 1 से 12 के अंदर, सेम तरीके से 1 से 10 और 1 से 12 में हमने कॉइल डाल दी है। अब जो ऊपर की कॉइल हमने डाली है उसको भी सेम तरीके से मोड़ना है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो कॉइल हम डालते हैं उसका जो आउटर तार निकलता है वो राइट हैंड की तरफ ही निकलना चाहिए। अब हमने मोटर को पलट दिया है, इसलिए यह तार आपको लेफ़्ट में दिख रहा है, आउटर तार। अब मोटर को पलटने के बाद वही हम नीचे की तरफ से 8 स्लॉट छोड़ के पिच बनाएंगे 1 से 10, ठीक है। 1 से 10 में हमने पेपर लगा लिए हैं। 1 से 12 के लिए हमने ऊपर एक लेफ़्ट एक राइट स्लॉट छोड़ दिया है।
अब सेम तरीके से सेट की बची हुई जो 2 कॉइल है वो इंस्टॉल करेंगे। पहले हमने छोटी कॉइल डाल ली, फिर बड़ी डाल ली, ठीक है। इस तरह से हमने डालना, पहले छोटी फिर बड़ी, फिर छोटी फिर बड़ी। सेट के अंदर 2 कॉइलें बड़ी होती हैं सेम साइज़ की, और छोटी 2 कॉइलें सेम साइज़ की, ठीक है। तो फर्मा इसका 44 इंच था, बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया है, वहाँ से ले सकते हो डाटा। फिर उसी तरह से हमने जो छोटी कॉइल डाल रहे हैं उसका जो इनर तार है वो उल्टे हाथ की तरफ रखना है। तो आउटर तार का हमेशा ध्यान रहे राइट की साइड निकलना चाहिए। राइट की साइड तार निकल रहा है, इसका मतलब है आप कॉइल ठीक डाल रहे हैं, सीधा डाल रहे हैं। उसके ऊपर वाली कॉइल अगर आप डालते हैं तो उसका भी राइट हैंड की तरफ निकलना चाहिए। अगर वो लेफ़्ट की तरफ निकलता है तो इसका मतलब है कॉइल आपने सीधे की जगह उल्टा डाल दिया है। इस कंडीशन में आपकी मोटर जल जाती है उल्टा कॉइल डालने के ऊपर। आपको घुमाव रखना है, एक तरफ ही घुमाव रखना है, चाहे लेफ़्ट से राइट की तरफ रख सकते हो या राइट से लेफ़्ट की तरफ कर सकते हो। हम लेफ़्ट से राइट की तरफ घुमाव रख रहे हैं। हमारा इनर तार लेफ़्ट की हैंड की तरफ है और आउटर राइट की तरफ निकलता है घूम के। सेम तरीके से हमने इसमें कॉइल डाली है। सीख को धीरे धीरे आगे की तरफ दबा दीजिए और ध्यान रहे तारों को टच नहीं करना है किसी लोहे की चीज़ से, नहीं तो पंचर हो जाएगी। अब पहली ये जो कॉइल है छोटी, इसको हम मोड़ लेते हैं। सेम तरीके से 1 से 10 में हमने एक कॉइल डाल दी है। अब जस्ट इसके ऊपर बचे जो 2 स्लॉट हैं 1 से 12 के, उसमें हम पेपर लगा लेते हैं। ये पेपर हम तारों को बचाने के लिए, ताकि स्लॉट में ये टच होके ना चले। जब हम धकेलते हैं तो तार जो है उस स्लॉट से टच होके चलते हैं और तार पंचर होने का डर रहता है, इसलिए हम ये पेपर लगाते हैं टेम्परेरी तौर पे। बाद में हम इसको खींच के निकाल देते हैं। और स्लॉट पेपर हैं वो ऑलरेडी पहले से ही हमने लगा रखे हैं। स्लॉट पेपर भी लगाना ज़रूरी होता है। अब इसको धीरे धीरे हम धकेलते हैं और ध्यान रहे कि तार जो है स्टेटिक से टच ना हो किसी भी कंडीशन में। और 1 से 12 के अंदर हमने कॉइल यहाँ पे डाल दी है। पेपर को हम खींच लेते हैं। दोस्तों, हमने इस मोटर रिवाइंडिंग के कंप्लीट 3 पार्ट बनाए हैं। यह जो आप देख रहे हैं पहला पार्ट है। इसका सारा डेटा रिवाइंडिंग का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दूसरे पार्ट में हम इसका बताएंगे, इसका आगे बताएंगे इसका रिवाइंडिंग करना। और तीसरे पार्ट में हम इसके कनेक्शन और फिटिंग कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो बाकी 2 पार्ट की आप लिंक, दूसरे और तीसरे पार्ट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लिंक से उन पार्ट को देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जाके इसका डाटा ले सकते हो। तो हमारी जो लास्ट की चौथी कॉइल हमने डाली है पहले सेट की, उसको भी हम इसी तरह से मोड़ लेते हैं और सेट कर लेते हैं। दोस्तों, इस तरह से हमारा पहला सेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे इसका कंप्लीट रिवाइंडिंग करना, अगला सेट कैसे इंस्टॉल करते हैं, फिटिंग इसकी कैसे करते हैं, कनेक्शन कैसे करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे किसी अन्य पार्ट के साथ।